हेलो गाइस, आशा करता हूं आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। तो जैसे कि आज हम करेंगे हमारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जितने भी है हमारे, वो आज हम एक सेट का खत्म कर देंगे। क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम है नहीं। अब ऑल इंडिया बार एग्जाम जो है ऑलमोस्ट आने ही वाला है, 3-4 दिन बचे हैं उस एग्जाम को आने में। तो हम आज जो है ज्यादातर चीजें इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फटाफट से शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। अपने अपने बेरेक्स लेकर बैठ जाइए, जितने भी सब्जेक्ट है कोई भी क्वेश्चंस कहीं से भी पूछा जाएगा, ज्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। सेम ऐसा ही पैटर्न फॉलो किया जाएगा जो एग्जामिनेशन हॉल में आपको करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। चलिए आंसर आप जो ऑप्शन है वो आप सभी को दिख रहे होंगे। तो जो क्वेश्चन है वो ये है कि रेफरेंस टू हाई कोर्ट, सीआरपीसी में रेफरेंस टू हाई कोर्ट कहां पर गिवन है। सीआरपीसी में रेफरेंस टू हाई कोर्ट कहां पर गिवन है, जल्दी से बताइए मेरे को। ऑप्शन ए है सेक्शन 338, ऑप्शन बी है सेक्शन 337, ऑप्शन सी है 498A और ऑप्शन सी है 395। सीआरपीसी में आपको देखना है, बताइए। एक मिनट मैम पहले मैं पूछ तो लूं। हाँ निक्षा मैडम बताइए राइट आंसर क्या है, और आपको ऑप्शन बताना है, सिर्फ सेक्शन नहीं बोलना, ऑप्शन बताना है कौन सा है। ऑप्शन डी है भैया 395। ठीक है, ऑप्शन डी है 395। देखिए सिंपल सी अप्रोच है, आपको किस तरीके से आंसर ढूंढना है। ये जो ऑप्शंस दिए आपको सिर्फ इन्हीं ऑप्शंस पे जाना है, आपको पूरा बेरेक्ट या फिर पूरा चार्ट खोल के नहीं बैठना है। ठीक है, पहली चीज ये ध्यान रखना है, इंडेक्स में जाकर नहीं बैठना, सिर्फ आपको इन्हीं ऑप्शंस को देखना है कि 338 में है, 337 में, 498 में, 495 में है, किधर है। जिधर मिले वहां से आपको ढूंढ कर निकाल देना है। सेक्शन जहां पर मेंशन होगा मैं वहां बता दूंगा, जहां पर सेक्शन नहीं लिखा होगा क्वेश्चन पेपर में मैं आपको बिल्कुल भी सेक्शन वहां पर नहीं बताऊंगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा वहां आपके हेल्प के लिए। बाकी जो जिनका आंसर नहीं आया, क्या रीजन रहा, क्यों आंसर नहीं आया आप लोगों का, जल्दी से बताइए जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दूं, ताकि मैं उनकी जो प्रॉब्लम है उसको भी ऑब्जर्व करके साथ साथ उनको कुछ ना कुछ बता सकूं कि उनको क्या करे, ताकि आंसर ढूंढने में उनको ज़्यादा दिक्कत ना आए। जल्दी बताइए। राकेश सर आपको क्या दिक्कत आई, पिंकी मैम आपको क्या दिक्कत आई, 1 बाय 1 बताओ। तो हैंड रेस नहीं करा, तो हैंड रेस करा करो ना अगर मिल गया तो। देखो इनमें से किस सेक्शन के अंदर बेल नहीं दी जा सकती, ठीक है। सीआरपीसी के सेक्शन 438 के अंदर, सीआरपीसी के सेक्शन 438 के अंदर इनमें से किस सेक्शन के अंदर बेल नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने क्लियरली, मतलब इस एक्ट में क्लियरली बता रखा है कि भैया अगर ऑफेंस इस सेक्शन के अंदर होगा तो पनिशमेंट नहीं दी, मतलब बेल नहीं दी जाएगी। अगर इन ऑफेंसेस में से कोई ऑफेंस होगा तो बेल नहीं दी जाएगी। अब वो कौन सा ऑफेंस है वो आपको मुझे बताना है। सीआरपीसी का सेक्शन 438 में बेल लगाई जाती है, तो ये बोल दिया गया है कि भैया आप बेल लगाओगे नहीं बिल्कुल भी। तो किस सेक्शन के अंदर आप बेल नहीं लगा सकते 438 की ऑफ सीआरपीसी, क्वेश्चन आगे समझ। अब ऑप्शन ए अंडर सेक्शन 376 ए बी ऑफ आईपीसी, ऑप्शन बी है अंडर सेक्शन 376 डीए ऑफ आईपीसी, ऑप्शन सी है अंडर सेक्शन 376 डीबी ऑफ आईपीसी, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। ट्वेंटी सेकेंड का टाइमर लगा रहा हूं मैं, बताओ मेरे को। सर ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है ना, चलो ठीक है, ये राइट आंसर है भाई, ऑप्शन डी है। जिसने 438 में जाकर, मतलब 438 में जाकर ढूंढा है, बहुत बढ़िया है।
कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्लियरली उसके अंदर बता रखा है कि भैया इन ऑफेंसेस में जो है ये बेसिकली रेप के ऑफेंसेस हैं और रेप के सेक्शंस हैं, तो इनमें बेल नहीं मिल सकती। ये बाद में ऐड किए गए थे। देखो एक चीज में ना कंफ्यूज मत होना, अगर जो आपका नए वाला एक्ट है यहां पर सीआरपीसी की जगह मान लीजिए बीएनएसएस लिखा होता तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको सीआरपीसी उसका आईपीसी का पता है कौन से वाला सेक्शन है तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। टेबल तो इसके अंदर दी गई है ना आपके नए वाले एक्ट में, है ना, कंपैरिजन टेबल। हाँ तो आपको उस, हाँ जी मैम, दे रख में सर बीएनएस वाले में दोनों दे रखे हैं। हाँ दे रखी है ना, तो बीएनएस की एक साइड में सीआरपीसी की। हाँ सही है, बीएनएसएस में है। तो आपको अगर मान लीजिए सीआरपीसी वाला आंसर पता है, बीएनएसएस वाला नहीं पता, तो कोई नहीं, कंपैरेटिव टेबल में आप जाके सेक्शंस को ढूंढ लीजिएगा। अगर 1% बीएनएस का बोला है, मान लीजिए 438 की जगह कोई सेक्शन वो आ गया, अब आपको पता है यार कुछ तो चेंज है, बट आपको ध्यान आ गया यार ये वाली चीज तो हमने क्लास में पढ़ी थी, पर हमें सीआरपीसी का पता है, तो उसके अंदर आपको सीधा कंपैरेटिव टेबल में जाकर ढूंढ लेना। ऐसा कोई नहीं कि आप पूरा इंडेक्स पढ़ने बैठ जाओ, टाइम कंज्यूम होने से बचेगा जितना बचा सको। बीएनएसएस भी ले जा सकते हैं अगर वो ना लेके जाए। क्या नहीं, पर लेके जाओ ना, क्यों रिस्क लेना, लेकर तो सारे एक्ट जाने हैं, ये रिस्क मत लो कि एक एक्ट कम ही है, वो लेकर सारे जाओ। ये तो आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी वरना। सर वहां पे पूछे आपको क्या फीस देनी है क्या? पूछते हैं मैडम, लेकिन मैं एक बात बताऊं, जितने बताते हैं ना 80 to 90% गलत ही बताएंगे। वो अपने साइड के हिसाब से बोला है। पूछ ले बस ये होता है कि मैं अप्लाई करती जो भी आता है मुझे। एक चीज बताओ ना मेरे को, अब जो आपके साइड में बैठा है अगर वो दिखने में स्मार्ट है, इसका मतलब ये थोड़ी है उसको सब कुछ आता है। हो सकता है वो उसने बेयर एक्ट की शक्ल ही, ऐसे बहुत आएंगे जिन्होंने बेयर एक्ट की शक्ल ही पहली बार एग्जामिनेशन हॉल में देखेंगे वो कि बेयर एक्ट किस चिड़िया का नाम है। तो ऐसे वालों के लिए अगर आप उनसे आंसर पूछ रहे हो तो उससे बढ़िया है आप अपना खुद करो। Which of the following is material for deciding the jurisdiction of civil court in light of CPC? सर हिंदी वालों के लिए भी हिंदी में बोल दीजिए जरा। हिंदी वालों के लिए मैडम देखो, सीपीसी में जो वो होता है, जुरिडिक्शन को क्या बोलते हैं, मैं भूल गया थोड़ा, जुरिडिक्शन क्षेत्राधिकार, ठीक है मैडम, जो क्षेत्राधिकार है सीपीसी में, उसमें कि भाई जुरिडिक्शन कैसे बनता है, यानी कि क्षेत्राधिकार कैसे डिसाइड होता है, वो जो डिसाइड होने की बात है वो किसके अंदर होनी चाहिए, या तो रिटर्न स्टेटमेंट में होनी चाहिए, या आपके प्लेंट में होनी चाहिए, या दोनों में होनी चाहिए, या किसी में भी नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन बोल देना भैया एक बार। ऑप्शन ए है अवरमेंट्स मेड इन प्लेंट, ऑप्शन बी है अवरमेंट्स मेड इन रिटर्न स्टेटमेंट, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी है नीदर ए एंड बी। कंफ्यूज, चलो तुम सामने बैठो इसलिए मैं देख पा रहा हूं भाई। एक चीज ध्यान रखना, देखो जो मैं गलतियां यहां देखता हूं, इसलिए मैं देख ही नहीं रहा। नहीं तो क्यों नहीं मालूम, देखो ना ढूंढो, इसलिए तो टाइम दे रहा हूं। सीपीसी का रेफरेंस है, सीपीसी खोलो, है क्यों नहीं है। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई भी बेयर एक्ट खोलो उसका नाम जरूर पढ़ लो ना। ये सीआरपीसी खोल दिया था, तुम लोग सामने नहीं बैठे हो इसलिए मैं नहीं बता पाता,
लेकिन जो कुछ गलतियां यहाँ होती हैं वो मैं आप लोगों को इसलिए बताता हूँ ताकि, क्योंकि कंफ्यूजन रहेगी। कोड, द कोड ऑफ, द कोड ऑफ, द कोड ऑफ लिखा होगा सब पे। अब वो क्रिमिनल है, सिविल है, ये आपको देखना है। ऐसा ना हो आप सीपीसी का क्वेश्चन सीआरपीसी में ढूंढ रहे हो, और ये गलती आप लोगों से भी हो सकती है, इसलिए ध्यान रखना। बेयर एक्ट, क्योंकि सारे येलो कलर के होते हैं, पहचान होती नहीं, एक दिमाग पे बहुत ज़्यादा उस टाइम पे प्रेशर रहता है, तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, ठीक है। आप रेफरेंस के लिए ऑर्डर जो आपका हुआ है, अवरमेंट्स का मतलब होता है कि आप जो बातें कह रहे हो उनके बारे में, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो प्लेंट के अंदर मेंशन, यार एक सिंपल सी बात है, हालांकि ये क्वेश्चन हमने पहले भी करा था, शायद आप उस दिन क्लास बीच में छोड़कर चली गई थी मैम। सुनो देखो, अब मैं कोई केस डाल रहा हूं, प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट सबको पता है क्या होता है, प्लीडिंग्स का पार्ट है ये। प्लीडिंग्स कैसे बनती है वो भी मैंने आपको लास्ट क्लास में सारी बातें बताई थी सीपीसी की, नहीं पता तो लिंक में जाके देख लो ना। देखो सिंपल सी बात है, आप कोई केस डाल रहे हो तो आपको ही तो कोर्ट को ज्यूरिडिक्शन बताना पड़ेगा ना, कि जनाब कैसे ज्यूरिडिक्शन बन रहा है, आप क्यों एंटरटेन करोगे केस। वो वाली पार्टी आके थोड़ी बताएगी, अपोजिट पार्टी जिसके ऊपर केस करा है वो तो आकर यही बोलेगी कि जी इसका ज्यूरिडिक्शन नहीं बनता, लेकिन कोर्ट को यह बताना कि ज्यूरिडिक्शन किस ग्राउंड पे बनता है, कैसे बनता है, वो काम प्लेंट में ही तो करोगे ना आप, जो पिटीशन डालोगे। आगे समझ, तो अवरमेंट्स वगैरह किस में आएगी, वो आएंगी सारी प्लेंट के अंदर। आ गया समझ? जी सर। ठीक है आशा मैडम। देखो पता है क्या, एक तो दिमाग में ये लेके मत बैठो कि ये बेकार है सब्जेक्ट, वही आपका 50 to 60% जो आपका वो है ना इंटरेस्ट खत्म कर देता है। बस दिक्कत क्या आती है, कोई चीज हमें समझ नहीं आती, इसलिए हमें वो अच्छी चीज नहीं लगती। वो सबके अपने देखो चॉइसेस है, सबके अपने टेस्ट हैं, किसी को कुछ चीज अच्छी लगती है। एंड एक्सप्लेनेशन, रिप्रेजेंटेटिव सूट पर रेस जुडिकाटा लगता है किस सेक्शन में, कहां दिया गया है। ऑप्शन ए है सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 3, ऑप्शन बी है सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 5, ऑप्शन सी है सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 6, और ऑप्शन डी है सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 7। ये क्वेश्चन मैंने पूछा था पहले भी, आप लोगों को याद होगा, क्योंकि मैंने उस दिन आपको रिप्रेजेंटेटिव सूट का मतलब प्रतिनिधिवाद, पिंकी मैडम के लिए प्रतिनिधिवाद। सर मुझे पता है ऑप्शन का। थोड़ी मेरी इंग्लिश भी, हिंदी भी सही हो जाएगी ना, हालांकि मेरी सही है बट कहीं कहीं मैं चूक जाता हूँ थोड़ा, बट मेरी इस बहाने इंग्लिश हिंदी सही हो जाएगी, इसलिए मैं देखता रहता हूँ। हाँ जी बताइए, निक्षा मैडम से पूछा था लास्ट टाइम, चलो पिंकी मैडम आप बता दो। सर ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी है सर। बी? नहीं सर, सी। सी, अच्छा सी फॉर कैट। हाँ जी निक्षा मैडम आप बता दीजिए। निक्षा मैडम हैंड रेज है, बताओ। आशा मैडम आप भी बताओ, पार्टिसिपेट करो ना, जल्दी बताओ। हाँ जी, मैं क्लियर नहीं हूँ। मैं क्लियर नहीं हूँ। हाँ कोई नहीं, बताओ, क्लियर नहीं हो बताओ ना। देखो इसका राइट, थर्ड सी, चलो ठीक है मैं बता देता हूं, देखो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिप्रेजेंटेटिव सूट। के किस सिचुएशन में कोर्ट डिफेंडेंट को समन इशू नहीं कर सकता पर्सनल अपीयरेंस के लिए। कोर्ट विल नॉट इशू समन टू डिफेंडेंट for his personal appearance। किस कंडीशन में कोर्ट पर्सनल अपीयरेंस के लिए, चले चले हैंड रेस कर लिया यहां पर। तो
आंसर ये दिया था। बढ़िया, एक मिनट, हाँ पता है मुझे, एक रुक जा, थोड़ा वो रखो कंट्रोल अपनी फीलिंग्स को, मैं पूछूंगा। हाँ जी, चलिए, मिल गया, सबको मिल गया? पहले तो ये बताओ। भैया मुझे ऑप्शंस क्लिक विजिबल नहीं है। विजिबल नहीं है? देखो, ऑप्शन ए है डिफेंडेंट रिजाइड्स विद इन द लोकल ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट। ऑप्शन बी है डिफेंडेंट रिजाइड्स विद इन द 40 माइल्स फ्रॉम द कोर्ट। ऑप्शन सी है डिफेंडेंट रिजाइड 250 माइल अवे फ्रॉम द कोर्ट ज्यूरिडिक्शन। और ऑप्शन डी है वुमेन टू हुम सेक्शन 132 ऑफ सीपीसी नॉट अप्लाई। ऑप्शन सी है राइट। सर आपने ये क्वेश्चन पहले भी कराया था क्लास। हाँ, डी डी कैसे? डी पाल साहब हो रही है, फिर आप लोगों ने थोड़ी सी इस चीज को अंडरस्टैंड करने में दिक्कत कर दी। अगर यहां पर एक चीज है, 132 खोलो सब जल्दी से, सेक्शन 132 ऑफ सीपीसी खोलो फटाफट से, क्योंकि यहां पे कह रहा है 132 का रेफरेंस दे रहा है। 132 में ये कह रहा है भाई कुछ वुमेन्स को पर्सनल अपीयरेंस के लिए एग्जम्पशन दिया गया है। वुमेन्स हु अकॉर्डिंग टू द कस्टम एंड मैनर्स ऑफ कंट्री और नॉट टू बी कंपेल्ड टू अपीयर इन पब्लिक शैल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पर्सनल अपीयरेंस। यानी कि कस्टम ट्रेडिशंस वगैरह जिस वुमेन के है कि वो पब्लिक प्लेस पे या पब्लिक में नहीं आ सकती वो, क्योंकि हमारे कुछ कस्टम्स ऐसे भी हैं कुछ जगह के, तो वहां पर वुमेन को एग्जम्प्टेड किया जाएगा पर्सनल अपीयरेंस से। ठीक है, और अगला कह रहा है कि भाई इसका मतलब ये नहीं है, जो सेकंड क्लोज है वो ये कह रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि किसी वुमेन को अरेस्ट किया जा रखा है एग्जीक्यूशन में तो उसको अरेस्ट भी आप नहीं करोगे, तब आपको करना पड़ेगा। ये सेक्शन उस कंडीशन पे अप्लाई नहीं होता। दोनों चीज समझ आ गई आप लोगों को कि भाई वुमेन जो है जिसके अपने कस्टम ट्रेडिशंस है उसको आना अलाउ नहीं है। अब देखो यहां पर क्या कंफ्यूजन हो रही है हमारे साथ। अच्छा है ये क्लास मेरे को पर्सनली कहते हुए भाई दिल से ये लग रहा है कि हाँ भाई चलो, पैसा बहुत बड़ी चीज नहीं होती, लेकिन तुम कुछ चीज सीख जाओ, कुछ क्लैरिटी आ जाए, उसका खुशी बड़ी अच्छी होती है। देखो इन्होंने क्या गलती करी है भाई, देखो गलती सभी से हो सकती है, कोई अपने आप को ये ना समझो, बहुत बढ़िया। यहां पर क्वेश्चन क्या था, पर्सनल अपीयरेंस से एग्जम्प्टेड कौन किनको कर सकता है, किनको कोर्ट समन इशू नहीं करेगा। अब इन सर ने बताया भाई ऑप्शन डी भी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी कैसे सही है? इन्होंने बोला जी 132 पढ़ लो, उसमें तो कह रहा है एग्जम्प्टेड है, वहां तो सही पढ़ा, लेकिन यहां पर ऑप्शन सही नहीं पढ़ा। ये कह रहा है वुमेन टू हुम सेक्शन 132 ऑफ सीपीसी नॉट अप्लाई, जिन पर अप्लाई हो ही नहीं रहा सेक्शन 132। अगर सेक्शन 132 जिन पे अप्लाई नहीं हो रहा उनको पर्सनल अपीयरेंस से एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। इसलिए क्वेश्चन में कहता हूं, क्वेश्चन आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। सेक्शन 132 नॉट अप्लाई लिखा हुआ है, अगर यहां पर नोट हट जाता और अप्लाई आ जाता तो ये डी ऑप्शन भी आपका राइट हो जाता, लेकिन यहां पर लिखा है नॉट अप्लाई। सेक्शन 132 वुमेन्स पर अप्लाई होता ही नहीं है। सेक्शन 132 ये कह रहा है बाय ट्रेडिशन वगैरह। अब कुछ वुमेन्स है जिनके ट्रेडिशंस या वहां पर है इतना वो नहीं है, पब्लिकली वो आ जा सकती है। डिपेंडेंट वुमेन अपना फ्रीली मूव करती हैं, ऑफिस जाती है, जॉब करती हैं, तो उनको पर्सनल अपीयरेंस तो उनके लिए कोर्ट बुला सकता है उनको। ठीक है, तो ये उन वुमेन्स के लिए बात करी गई है। तो जिन पर 132 अप्लाई नहीं होता उनको तो आना पड़ेगा, बट ये कह रहा है किनको पर्सनल अपीयरेंस में नहीं बुलाया जाएगा। हो गया क्लियर सर? राकेश सर आपको भी आ गया ना ये वाली चीज? किसी को कोई क्वेरी इस क्वेश्चन के रिगार्ड में बड़ा? अगर हाँ यहां पर नोट हट जाता तो डी भी राइट हो जाता। फिर सबको आगे? किसी को कोई क्वेरी जल्दी बताओ इस क्वेश्चन के, अगर नहीं आया समझ में दोबारा बता दूंगा। यस सर। चलो बढ़िया, आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ आया। तो इसलिए भाई मैं कहता हूं कि क्वेश्चन को ना ध्यान से पढ़ो, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो, और यहां ही नहीं
अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में भी बैठे हो, हर एक वर्ड का मतलब होता है, ये लो है, हर एक वर्ड का मतलब है, आपको समझना पड़ेगा वो मतलब क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा। ठीक है, जैसे हमने 3 months वाले में गलती कर दी थी, हमें पढ़ना ये था कि उसकी कितने साल तक का चल सकता है, हमने पढ़ ये लिया मैक्सिमम कितने साल की दे सकते हैं हम, कितने महीने पढ़ लिए हमने, वहां हमारा एक क्वेश्चन गलत हो जाता, एक क्वेश्चन हमारा यहां गलत हो जाता। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें जिसमें हमको काफी ध्यान देना पड़ेगा। चलिए बताइए मेरे को, एडजमेंट हम कितनी ले सकते हैं मैक्सिमम, एडजमेंट हम कितनी ले सकते हैं मैक्सिमम, बट मेरे में वो अंडर सीपीसी, अंडर सीपीसी मैक्सिमम एडजमेंट आप कितनी बार ले सकते हो। सबके हैंड रेज हो गए, अभी सबके डाउन होंगे, लेकिन ये किस सेक्शन और किस मतलब किस ऑर्डर किस रूल में दिया गया है ये भी बताओ। क्यों, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन यही आ जाए कि भैया मैक्सिमम में इतनी बार वो मांग सकते हैं, लेकिन ये किस ऑर्डर और किस सेक्शन में दिया गया है उसका आंसर दीजिए। चलिए, ऑर्डर और रूल भी लिख दिया मैंने। चलो आशा मैडम आपसे ही शुरुआत करते हैं, पहले आपने बोला था। सर ये आंसर इसका है सी बी, और ये ऑर्डर है आपका फर्स्ट वाला जैसे ए ऑर्डर जो पूछते हैं। अच्छा, इसका बी और ये ए 3 times और वो, ठीक है। मिनिशा मैडम आप बताओ। भैया हाँ, उसमें है बी 3 times और इसमें है ऑर्डर 17 का रूल 1, मुझे विजिबल नहीं हो रहा है इसमें से जो भी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है, ठीक है। पिंकी मैडम आप बता दो, राकेश सर आप बता दो एक एक करके। सर ऑप्शन 3 हो गया और ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, आप बताओ मैडम। सर इसमें से ए है 3 टाइम और उसमें से है ऑर्डर 17 रूल 1। ऑर्डर 17 रूल 1, ठीक है ठीक है। चलिए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आप लोगों ने बताया इसमें। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं, फिर मैं आप लोगों को हिंदी में बता दूंगा। डिफेंडेंट टू एंटर एन अपेयरेंस, डिफेंडेंट टू एंटर एन अपेयरेंस फॉर फाइलिंग एड्रेस ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन हिम इन केस ऑफ सूट वेयर समरी प्रोसीजर इज टू बी अप्लाइड। देखो, एक सिंपल सी मैं बात बता रहा हूं, समरी प्रोसीजर में जो डिफेंडेंट है वो क्या देता है, एंटर एन अपेयरेंस देता है कोर्ट में, ताकि कोर्ट को ये बता सके कि मेरा जो करेक्ट एड्रेस है, कोई भी आपको नोटिस या कुछ भी फ्यूचर में भेजना है वो मेरा करेक्ट एड्रेस ये है। तो वो जो देगा वो एंटर एन अपेयरेंस, वो कितने टाइम पीरियड में उसको देनी चाहिए। ठीक है, 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ समन, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ समन। ऑप्शन सी है 19 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ समन, या 30 to 120 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ समन एंटर एन अपेयरेंस के लिए। चलिए, अब हैंड रेस करिए। ये पता मैं आपको ऑर्डर रूल क्यों दे रहा हूं, रीजन इसका यह है क्योंकि ये क्वेश्चन हमने कहीं ना कहीं करे हैं, तो आपके दिमाग में आंसर तो बैठा होगा, बट यहां आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मैं चाहता हूं आप बेयर एक्ट में ढूंढो, क्योंकि बेयर एक्ट को देखने से ढूंढने से आपकी प्रैक्टिस बनेगी, जो मैं चाहता हूं कि आपकी बार बार प्रैक्टिस बने और इतना एटलीस्ट निखार आ जाए कि आपको ढूंढने में फिर दिक्कत ना होए। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑर्डर 20 रूल 3, ऑर्डर 38 रूल 5, ऑर्डर 21 रूल 9 और ऑर्डर 37 रूल 3। 37 में देखिए, रूल 37 का ऑर्डर 37 का रूल 3 देख लीजिए आप लोग। अपीलेट कोर्ट में रिमिट एन इश्यू फॉर ट्रायल टू लोअर कोर्ट, यानी कि अपीलेट कोर्ट जो है वो ट्रायल के लिए मैटर को नीचे वाले ट्रायल उसके
ठीक है, किसी इशू के लिए, ट्रायल के लिए वो लोअर कोर्ट में भेज सकती है। देखो इसमें क्वेश्चन मैं बता देता हूं। देखो इसमें क्वेश्चन ये है, अपीलेट कोर्ट किसी इशू को ट्रायल के लिए भेज सकती है ट्रायल कोर्ट में, ठीक है, ट्रायल के लिए ट्रायल कोर्ट में भेज सकती है किसी इशू को अपीलेट कोर्ट। ये जो भेजने वाली पावर है ये उसको किस ऑर्डर और रूल के अंदर दी गई है? चलो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भैया चैंपियन है। ठीक है। रूल देख लो आशा मैडम, रूल 25 में मिल जाएगा आपको।